आप लोगों ने PMAY मकान तो गरीबों को दे दिए हैं, उनको क्या रेत बजरी मेरे NC के मित्र हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जब गवर्नमेंट नहीं थी तब तो आप लोग बहुत करते थे सैंड बजरी, लेकिन आज लोग आप भी क्यों चुप हो। मैं डिप्टी CM साहब से ये प्रार्थना करता हूं कि जहां पे हमारा रेत बजरी घर की है तो वो आप लोगों ने बंद कर दिया है, हमें रियासी से इतना महंगा पड़ता है। मैं बताता हूं, जो हमारा ट्रैक्टर वाले भाई हैं, टिप्पर वाले भाई हैं, जहाँ कोई अदर छोटी मोटी गाड़ियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं, उनकी बेचारों की तो गाड़ियाँ बैंक वाले पकड़ के ले रहे हैं। पिछले 3 महीनों से सैंड बजरी बंद रखा हुआ है, तो गरीब लोग कहाँ जाएं। हमारे ज़िले के 3 MLA हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि आपको भी लोगों ने बड़ी आशा के साथ चुना हुआ है कि आप ऊपर गवर्नमेंट तक ये बात करेंगे। उसके लिए मैं तीनों MLA से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सैंड बजरी के ऊपर कम से कम डिप्टी CM सर से भी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सर आप हमारे रियासी जिला को भी देखिए, क्योंकि रियासी जिला से भी हमें एक NC का कैंडिडेट दिया। हमारे साथ जो हैं पवन कुमार भगत जी हैं, ये अरनाज से हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों से लोग जो हैं वो हमें जो हैं फ़ोन कॉल कर रहे हैं, इनको भी कर रहे हैं कि जो PMAY के जो मकान हैं वो नहीं यानी बनने, बजरी रेते को लेके यानी लोग जो हैं वो परेशान हैं। उसी के बारे में जो है आज इनसे हम चर्चा करते हैं। पवन जी क्या कुछ कहेंगे, लोग काफ़ी जो हैं परेशान हैं, PMAY के जो मकान लोगों के आए उनको रेता बजरी नहीं मिल रही है, वो परेशान है मकान बनाने से, इस पर क्या कुछ आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ जम्मू न्यूज़ नेटवर्क का और करामत भाई आपका भी, आप जो हमेशा गरीब लोगों की आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की बात करते हो, उसके लिए मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर इसके साथ मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों ने PMAY मकान तो गरीबों को दे दिए हैं, उनको क्या रेत बजरी बंद किया हुआ है आपने। क्रशर पे चले जाओ आप, अगर वहाँ से क्रशर से गाड़ी हमें लानी है, पहला नंबर तो वहाँ 3 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ माल मिलता ही नहीं है। अगर किसी गरीब को मान के चलो कहीं थुरू लाना हो, ठाकराकोट लाना हो, जिज में लाना हो, कहीं सलदार लाना हो, मोहर लाना हो, उस गरीब की बेचारे की तो बुरी हालत हो जाएगी। वो मुझे लगता है जितना केस मिलता है ना, इतना उसमें वहाँ पे उसकी 2 गाड़ियों में रेत बजरी में ही चला जाएगा। खास करके मैं जो मेरे NC के मित्र हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोग जब गवर्नमेंट नहीं थी तब तो आप लोग बहुत करते थे सैंड बजरी, लेकिन आज लोग आप भी क्यों चुप हो। मैं डिप्टी CM साहब से ये प्रार्थना करता हूं कि जहां पे हमारा रेत बजरी घर की है तो वो आप लोगों ने बंद कर दिया है, हमें रियासी से इतना महंगा पड़ता है। उसके लिए मैं बताता हूं, जो हमारा ट्रैक्टर वाले भाई हैं, टिप्पर वाले भाई हैं, जहाँ कोई अदर छोटी मोटी गाड़ियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं, उनकी बेचारों की तो गाड़ियाँ बैंक वाले पकड़ के ले रहे हैं। पिछले 3 महीनों से सैंड बजरी बंद रखा हुआ है, तो गरीब लोग कहाँ जाएं। मैं इसके लिए हमारे ज़िले के 3 MLA हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आपको भी लोगों ने बड़ी आशा के साथ चुना हुआ है कि आप ऊपर गवर्नमेंट तक ये बात करेंगे। उसके लिए मैं तीनों MLA से ये प्रार्थना करता हूं कि आप सैंड बजरी के ऊपर कम से कम डिप्टी CM सर से भी मैं ये प्रार्थना करता हूं कि सर आप हमारे रियासी जिला को भी देखिए, क्योंकि रियासी जिला से भी हमें एक NC का कैंडिडेट दिया हुआ है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी और तीनों MLA से और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी और चीफ मिनिस्टर सर से भी कि जनाब हमारे गरीब लोगों को मत मारो। हमारे गरीब लोगों ने बड़े आशा के साथ आप लोगों की गवर्नमेंट बनी है, तो इन गरीब लोगों को क्यों आप खून चूसा जा रहा है। ये पवन जी मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ये बार बार बजरी खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? सर इसके पीछे का कारण अब तो ये मैं कहूँगा, ये तो अब डिप्टी CM सर की जिम्मेदारी है, ये तो अब उनको ही जिम्मेदारी पता होगी क्यों बंद करते हैं, क्यों खोलते हैं, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट थी नहीं। अब तो हमने गवर्नमेंट से ही ये सवाल पूछना है कि अगर कोई गरीब लोगों को परेशानी है तो क्यों परेशानी है। इसलिए मैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूं और DC मैडम से खास करके कि मैम गरीब लोगों को देखिए, गरीब लोगों की बुरी हालत हो रही है। आज की डेट में मैं कहता हूं गरीब है जो वो गरीब पे गरीब होता जा रहा है। जिन बेचारों ने गाड़ियाँ, आज मेरे 2 मित्र मुझे फ़ोन कर रहे थे सुबह कि बैंक वालों का उनको नोटिस आया है, गाड़ियाँ पकड़ के ले रहे हैं। कहाँ जाएंगे बेचारे जिन्होंने ट्रैक्टर लोन पे लिए, गाड़ियाँ लोन पे लिए। जहाँ तो आप बिल्कुल गाड़ियाँ वालों की किस्तें माफ़ करो और लोगों को, गरीब लोगों को कुछ सहूलत दो। इसलिए मैं खास करके दोबारा गवर्नमेंट से ही ये प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों के बारे में सोचिए। और डिस्ट्रिक्ट रियासी में जब से ये माइनिंग खुली है
तब से बार बार कभी बंद कभी खुली, कभी बंद कभी खुली। ये क्या ड्रामा है? क्योंकि गरीब मारा जा रहा है सर, गरीब का खून चूसा जा रहा है। इसमें अगर जैसे PMAY के मकान जो सेक्शन जो हुए हैं, पैसा सेक्शन हुआ है, अगर ये रेता बजरी नहीं खोलता है, माइनिंग ब्लॉक नहीं खोलते हैं, आपको क्या लगता है कि ये पैसा रिजेक्ट तो रिफंड तो हो सकता है? सर मेरी सुनिए, अभी जो PMAY की मकान की बात कर रहे हैं आप, वो तो वापस होने ही होने, पिछली बार भी हुए, इस बार भी होने, बिना सैंड बजरी के। नुकसान का गरीब हो रहा है। अभी मेरे सुनिए, जो हमारे MLA सर को 3-3 करोड़ रुपया मिला हुआ है इनको CDF का, गरीब लोगों के काम करने हैं। ये कैसे करेंगे गरीब लोगों का काम? पैसों से तो काम होगा नहीं जब तक हमें मटेरियल नहीं मिलेगा, सैंड बजरी नहीं मिलेगा। नीचे से हमें जो गाड़ी इधर, आज मैं बोलता हूँ जो 6000 की गाड़ी क्रशर पे भरी जा रही है, उसके बाद मैं बोलता हूँ सर गरीबों को तो लूटा ही जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि बुरी हालत है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर मैं DMO सर से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि DMO सर आप भी कम से कम ऊपर तक लोगों की आवाज़ बुलंद करें। आपको भी लोगों ने बड़ी आशा के साथ कुर्सी दी हुई है DMO सर की, तो कम से कम आप इन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने, कोई गरीब बेचारा जिनको PMAY का केस मिलता है, वो गरीब ही है बेचारे, लेकिन कैसे मकान बनाएंगे जनाब? वो उनकी बुरी हालत है, बुरी हालत है। आज मुझे सुनो, कुछ मेरे ठेकेदार भाई हैं जिन्होंने 32% काम ब्लो पे लिया हुआ है। सर जो 32% ब्लो पे काम लेके, इधर मान के चलो, मैं एक किसी को पूछ रहा था यार एक गाड़ी सैंड चाहिए, जहां जो गाड़ी 12,000 की मिलती थी, आज वहां पे क्रशर की गाड़ी बोलते हैं 20,000 की मिलेगी। तो कैसे काम होगा? गवर्नमेंट के तो मुझे नहीं लगता है ऐसे तरक्की होगी, एरिया की काम होगा, मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये सिर्फ बातें ही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। मेरा आपसे पवन जी एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल। चनका एरिया में डिप्टी कमिश्नर रियासी जो विशेष पाल महाजन जी, वो मौके पे पहुंचते हैं, टूरिज़्म को लेके चनका जो वो प्लेस है वहाँ पे, उसको मैप में नहीं लाया, लोग काफ़ी परेशान हैं, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे। इस पर काफ़ी वीडियो वहाँ से वायरल हो रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे DC रियासी? सर मैं डिप्टी कमिश्नर सर से भी, मैम से भी ये प्रार्थना करूँगा कि वहाँ पे आज मुझे लगता है हर एरिया से पिकनिक के बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छा एरिया है, वहाँ पे बोटिंग हो सकती है। पिछले दिनों ही हमारे MLA सर श्री कुलदीप राज दुबे जी ने अपने MP सर को लाया था, उन्होंने लोगों के साथ ये कहा है कि जितना भी हम ऊपर गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो NHPC की कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला हम ये प्रॉब्लम हल करेंगे और जहाँ पे टूरिस्ट जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे। जी जी। तो इसके साथ ही अगर हम रामाकुंडा दग्गन टाप की बात करते हैं, कितनी खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जगह, अब हवा, ठंडी हवा वहाँ चलती है, वहाँ भी लोग जाते हैं, उसको भी मैप पे नहीं लाया। मैं बोलता हूँ रामाकुंड, दग्गन टाप, आगे उधर से चले जाओ, हमारा जो ऊपर एक अपने माल टाप, बहुत ही अच्छे एरिया है हमारे जो टूरिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन टूरिस्ट पे तभी आएंगे जब हमारे मैप पे आएंगे, लोग आएंगे, गरीब लोग वहाँ पे कोई हट बनाएंगे, काम करेंगे, टूरिस्ट वाले परमिशन देंगे तभी काम होगा, ऐसा तो होगा नहीं। लाते क्यों नहीं, कारण क्या है? ये साहब आप गवर्नमेंट को ही पता होगी, ये तो गवर्नमेंट नहीं करना है, जो ऊपर गवर्नमेंट के। देखो पवन जी, अगर ये टूरिज्म मैप पे इसको लाया जाता है और यहाँ पे लोकल लोगों का काफ़ी यानी सर मैं बोलता हूँ आज के दिन में चनका में मुझे लगता है कम से कम 100 से 150 जो यूथ हमारा है वो बेरोजगार था, आज काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो नौजवान भाई हैं वो कहीं गलत रास्ते पे ना चले, इसलिए इनको टूरिस्ट पे जल्दी से जल्दी लाइए ताकि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं वो भी कम से कम अपनी रोजी रोटी कमा सकें। जैसे आज मान के चलो चनका में है, दग्गन टाप में, वहाँ के लोकल काम करेंगे, अगर माला टाप में वहाँ पे लोकल काम करेंगे, हमारे लोगों का बहुत ही काम चल सकता है अगर टूरिस्ट मैप पे लाते हैं जी। संजय, इसके साथ पवन जी में एक और बात, वीडियो वायरल हुई थी वहाँ के लोकल लोगों की कि वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पे स्टंटबाजी काफ़ी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इसको लेके आप SSP रियासी को क्या कुछ कहेंगे? सर मैं SSP सर से और ख़ासकर मैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे भी ये प्रार्थना करूँगा कि हमें जो बाहर के यात्रु आ रहे हैं उनको हमें अच्छे से अच्छी सपोर्ट करनी है ताकि हमारा एरिया ज़्यादा डेवलपमेंट हो। आज की डेट में जो काम कर रहे हैं वहाँ तो लोकल ही कर रहे हैं सारे ऑलमोस्ट, इसलिए खास करके वहाँ के लोकल लोगों, जो लोकल वहाँ की कमेटी बनी है, मैं उस कमेटी से भी ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का वहाँ पे देखना, अच्छा लोगों की सहूलता देनी है, जो वो आप लोगों का काम है, उसको अच्छे से चलाइए। और ख़ास करके मैं डिस्ट्रिक्ट जो हमारे SSP सर हैं, मैं उनसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे कम से कम सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। हम आपस में सब भाई भाई हैं और भाई भाई बन के ही रहेंगे, लेकिन मेरा अंत में यही दोबारा रहेगा
कि सर प्रार्थना है मेरी गवर्नमेंट से भी और तीनों एमएलए से और डिप्टी कमिश्नर जी से भी कि सेंट बजरी जल्दी से जल्दी खोलिए। जे गरीब लोग मारे जा रहे हैं, नहीं तो गरीब ही होता जा रहा है, अमीर कहाँ से होना है इसने। पवन जी, जुड्डा एरिया की हम बात करते हैं, काफ़ी एरिया जुड्डा के साथ लगता है उनका। जैसे हम डुग्गा दनसाल की बात करें, धंधली एरिया आपको पता है बैकवर्ड एरिया है, चलद है। एक उनका J&K बैंक जो है अरनास में है, लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर जुड्डा एरिया में एक J&K बैंक की ब्रांच खोली जाए तो लोगों को मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें राहत मिलेगी। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? सर मैं गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करता हूं कि जुड्डा में भी बैंक खुलना चाहिए। वहां से बहुत दूर, अब तो कोड़ी हाईएस्ट ब्रिज बन गया है वहां पे, तो सावला कोट है, आगे बहुत से एरिया जुड्डा है, जुड्डा ए है, जुड्डा बी है, वहां पे J&K बैंक खुलना चाहिए और ब्रांच बैंक की खुलना चाहिए। जे मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ, खास करके मैं जो आज की डेट में हमारी NC की गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा रियासी डिस्ट्रिक्ट को भी देखिए, क्योंकि रियासी डिस्ट्रिक्ट वाला भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक किसी रियासी डिस्ट्रिक्ट में किसी NC के कोई मिनिस्टर आया हो या कोई आया हो। उनसे मैं खास करके जो मेरे NC के वर्कर हैं, मैं उनको भी बोलूँगा यार कम से कम आप गरीब लोगों के बारे में बात कीजिए। जे पहले आप लोग थे रोज़ रेत बजरी पे, खास करके मैं रियासी से मेरे तारक अंकल जी हैं, वो डेली रेत बजरी पे बोलते थे। जब से गवर्नमेंट बनी है मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई रेत बजरी पे कोई बात भी उठाई है। इसलिए सर आपसे, आप गवर्नमेंट के एक हिस्सा हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लोगों को सुलता दीजिए। अब सबसे ज़्यादा हमारे MLA जी तो हैं ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम आज की डेट में अगर कोई सवाल जवाब पूछना होंगे वो सीधा गवर्नमेंट से ही पूछने हमने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुन लिया, ये अरनास के पवन कुमार भगत जी जो हैं, इन्होंने माइनिंग को लेके जो है बात की है। लोग काफ़ी परेशान हैं, PMAY जो मकान सक्शन हुए हैं वो लोग जो हैं अपने मकान जो है वो नहीं बना सक रहे हैं, यानी रेता बजरी जो है वो बंद है। तो इसको लेके इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से गुजारिश की है, खास करके DMO जो रियासी है उनसे ये गुजारिश की है फौरी तौर पे जो अरनास चनका में जो माइनिंग ब्लॉक जो बंद हुए हैं उसको जो है बहाल किया जाए, ताकि लोगों को जो है इसमें जो है PMAY मकानों को लोग लेके यानी राहत जो है वो मिल सके। आप समझ सकते हैं कि अगर रेता बजरी बंद है तो PMA मकान जो है वो नहीं जो है वो बन सकते हैं। उसी पे इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट किया है कि फौरी तौर पे माइनिंग ब्लॉक को जो है वो खोला जाए और लोगों को राहत जो है वो मिल सके। उसके बाद जो है इन्होंने बैंक जो J&K बैंक की ब्रांच की जो बात की है, जुड्डा एरिया जैसे सावला कोट एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे लोग काफ़ी जो हैं वो परेशान है, उसको लेके इन्होंने जो बात की है। जनता अपनी राय जो इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ये वीडियो जो है LG इंतज़ामिया तक पहुँच सके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी है वहाँ तक पहुँच सके और SDM दरबाड़ी तक ये बात जो है वो पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, मुझे ज़्यादा शुक्रिया।